अभी तक तो आपने दूध, घी, मसालों और मिठाइयों में मिलावट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ आपकी थाली ही नहीं बल्कि आपका इलाज भी सुरक्षित नहीं रह गया है। यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई ने एक ऐसे अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो नामी कंपनियों की तरह दिखने वाली नकली दवाएं बनाकर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक पहुंचा रही थीं। लखनऊ पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान 8 और 9 जुलाई को अमीनाबाद के एक अवैध गोदाम पर छापा मारा है, जहां से भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं भी बरामद हुई हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, आपको बताते चले, इससे पहले भी कानपुर, मेरठ, आगरा, नोएडा, गोंडा, प्रयागराज, वाराणसी और अन्य जिलों में नकली या अवैध दवाओं के मामले भी सामने आए हैं। कई मामलों में जीवन रक्षक दवाएं, एक्सपायरी दवाओं की रीपैकिंग और बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल गोदामों का खुलासा भी हो चुका है। बड़ी खबर है ये। देखिए दीदी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जरा एक बार अपने दर्शकों को बताते भी चले कि आखिर ये कौन कौन सी दवाइयां थी। कहा जा रहा है आपके जीवन से जुड़ी हुई ये दवाइयां हैं, बेहद महत्वपूर्ण, और इन दवाइयों को लेकर भी नकली होने की जो बात है वो सामने आ रही है। कई ऐसी दवाइयां हैं, कई ऐसे बड़े ब्रांड हैं निधि, जिनको लेकर देखिए ये पूरा खुलासा हुआ है। यानी कि कहां एक तरफ जो खाने की चीजें हैं उसमें मिलावट की बात हो रही थी, लेकिन अब दवा जैसी चीजें जिनको लेकर आपके जीवन से जुड़ी हुई है ये, लेकिन उसमें भी जो अब नकली कहा जा रहा है, नकली दवाइयां हैं, वो पूरी बात सामने आ रही है। निधि, तो देखा जा सकता है कि रोजमर्रा की जो दवाएं हैं, रोजमर्रा की दवाओं की बात करें, चाहे हम दर्द की बात कर लें, पेट खराब की बात कर लें, या सर दर्द की बात कर लें, बीपी की दवा की बात करें, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिन पर जो नकली दवाएं हैं रीपैकिंग की जा रही है, एक्सपायरी जो डेट हो चुकी है जिनकी, उनकी रीपैकिंग की जा रही है। ऐसी जो कुछ दवाएं हैं जो बाजार में नकली दवाओं के तौर पर बिक रही है, यानी कि हम कह सकते हैं ना सिर्फ खाद्य बल्कि अब दवाओं के ऊपर से भी भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लखनऊ के अमीनाबाद में ये बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है, क्या कुछ अपडेट है, बताएं। देखिए, बिल्कुल जो ये कार्रवाई हुई है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई की गई है, इसमें तमाम ब्रांडेड दवाएं हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इसका जो नेटवर्क बताया जा रहा है जो है कि वो तमाम सारे जनपदों और कई बाहर के राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो मामला संगीन है। ऐसे मामले में औषधि प्रशासन विभाग ने जो दवाएं मिली हैं उनको सील किए, उनके नमूने चेकिंग के लिए भेजे गए हैं। हमारे साथ ढेर सारे यहाँ पर दवा व्यवसायी भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस प्रकरण में उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को, जो ऐसी दवाएं हैं जो हम आप सभी प्रयोग करते हैं। इस कार्रवाई की पहले तो हम लोग सराहना करते हैं कि औषधि प्रशासन जो अपने तरफ से कर रहा है बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है, उससे हम लोग भी निश्चिंत हैं। बस सारे प्रशासन से यही एक विनती है कि ऐसे लोग पुनः दोबारा स्थापित न होने पाए। आप क्या कहेंगे? जो कार्रवाई कर रही सरकार वो सराहनीय है और ये कार्रवाई करते रहें, लेकिन आम जनमानस जो व्यापारी है हमारा, उसको कोई तकलीफ ना है, क्योंकि व्यापार पे असर पड़ता है। जब कोई व्यापारी बाहर पड़ता है कि ये मार्केट में दबे नकली, तो पूरा व्यापार ही नकली नहीं है। कुछ लोगों ने उनको बदनाम कर दिया है। व्यापार खराब नहीं है, व्यापार हम लोग जनमानस की सेवा के लिए, हम लोग ने कोरोना काल में भी बहुत जाने गंवाई हैं यहाँ लोगों को दवाइयाँ दे दे के, लेकिन आदमी ये कह दे कि सारी दवाइयाँ नकली हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको भ्रमित ना करें। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई निर्दोष ना फंसे, ये भी एक थोड़ा सा रखना होगा, प्रशासन को ध्यान देना होगा इस समय बाजार में इस कार्रवाइयों से कि सही लोग भी यहाँ बाजार में नहीं आ रहे। दहशत फैली हुई है। लखनऊ के साथ गोंडा का नाम आया, सीतापुर का नाम आया। हाँ, कुछ लोग हैं, जैसे परिवार में गंदगी आ जाती पता नहीं चलता, वैसे ये परिवार है, कौन कैसे क्या आ गया। हम लोग खुद ही चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों को बाहर करे। और राजस्थान तक इसके तार जुड़े हैं। हाँ, गंदगी है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम सरकार के औषधि प्रशासन के साथ में हैं, लेकिन हमें तकलीफ तब होती है जब हम देखते हैं कि कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया और बाद में 10 दिन फिर आके वो बैठ गया। बिल्कुल विकास, तो इस चीज में हमें संशय हो जाता है कि इससे एक बढ़ावा भी मिलता है। वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें उसको, वो दोबारा दिखना नहीं चाहिए वो आदमी जो गलत काम करता है। तो इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए और ऐसे जो लोग इस मामले में जुड़े हैं उन पर यहाँ के तमाम सारे व्यवसायी हैं ये कह रहे हैं कि सख्त एक्शन हो, क्योंकि यही कुछ लोग हैं जो पूरी मार्केट को बदनाम करते हैं, क्योंकि वो सारी दवाएं जो जीवन की सुरक्षा करती हैं, अगर वही
गलत पाई गई, वही नकली पाई गई, तो आखिर इंसान स्वस्थ कैसे रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सभी इसके लिए चिंतित है और यही चाहते हैं कि प्रशासन और पुलिस इस मामले पर तह तक जाए और सारा जो अवैध कारोबार है उसको समाप्त किया जाए। बिल्कुल विकास, देखिए गंभीर विषय है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, इस पर कड़ी कार्रवाई होना जरूरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विकास। तो देखिए निधि, जिस तरीके से अमीनाबाद में ये बड़ा रैकेट जो है वो सामने आया है, जाहिर तौर पर जो व्यापारी हैं उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि सभी नकली दवाइयां नहीं बेच रहे हैं, जो नकली बेच रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है साथ ही वो होनी चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही कई जिलों तक इसका नेटवर्क भी फैला हुआ पाया गया है।